नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर हिंदी में उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा मैट्रिक लेवल कंबाइंड प्रतियोगी परीक्षा के बारे में। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा JMLCCE 2023 जो एक रेगुलर पद हैं। ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। टोटल पदों की संख्या है 455। नोटिफिकेशन से संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो के दौरान हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में रोजाना जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार चैनल को। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे रोजाना आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट JSSC.nic.in। जैसा कि आप पेज देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ हमने एडवर्टाइजमेंट वाला पेज खोला हुआ है। आप यहाँ देखेंगे पहला ही एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन दिया गया है JMLCCE 2023 ब्राउज़र उसके नीचे दिया गया है। यहाँ आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको डिटेल में देख सकते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पर हमने डाउनलोड किया हुआ है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी की गई विवरणिका विज्ञापन संख्या 12/2023 है। झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क रखी गई है 100 रुपये। झारखंड एवं झारखंड के बाहर के रहने वाले सभी कैटेगरी के उम्मीदवार तथा अनरिजर्व एवं OBC EWS कैंडिडेट्स को, जबकि परीक्षा शुल्क SC ST PWD कैंडिडेट और के लिए यहाँ पर 50 रुपये शुल्क देनी होगी। केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से फीस पेमेंट की जा सकती है। फीस जो है पूरी तरह नॉन रिफंडेबल होगी, किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी और ना ही किसी अन्य एग्जाम के लिए यह व्यवस्थित की जाएगी। रिक्तियों का विवरण यहाँ कैटेगरी वाइज बता दें कि पालक एवं समकक्ष उद्योग विभाग अनारक्षित के टोटल पद हैं 106। 5 महिलाओं के पद हैं। अनुसूचित जनजाति के 68 पद हैं, जिनमें 3 महिलाओं के भी हैं। अनुसूचित जाति के 2 पद हैं, 1 महिला के लिए आरक्षित है। अत्यंत पिछड़े वर्ग के 23 पद हैं, 1 महिलाओं के लिए है। पिछड़े वर्ग के 16 पद हैं, 1 महिलाओं के लिए। और आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के 28 पद हैं, 1 महिलाओं के लिए है। टोटल पदों की संख्या है कीट पालक एवं समकक्ष उद्योग विभाग के अंतर्गत 288। अब बात करते हैं दूसरा जो पद है कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद। इसके अंतर्गत अनारक्षित के पद हैं 76, 4 महिलाओं के हैं। ST के 48 हैं, 2 महिलाओं के भी हैं। SC के 19 है, 1 महिलाओं का है। अत्यंत पिछड़े वर्ग के 15, 1 महिलाओं के लिए। पिछड़े वर्ग के 11 पद हैं, 1 महिलाओं के लिए भी रखा गया है। EWS के 18 पद हैं और 1 महिला कैंडिडेटों के लिए है। महिलाओं के लिए टोटल पदों की संख्या 10 है और यहाँ ओवरऑल जो टोटल पद हैं कुशल शिल्पी एवं समकक्ष उद्योग विभाग के पदों के लिए 187 हैं। यहाँ पदवार या पोस्ट वाइज वेतनमान और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वेतनमान होगा 7वें वेतन आयोग के पे लेवल 1 के अंतर्गत 18,000 से लेकर 56,900। आवेदक ने किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान या बोर्ड से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। साथ ही झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान टाई भाषा से 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स सेरीकल्चर सिल्क विभाग या सिल्क डाइंग प्रिंटिंग में उत्तीर्ण किया हो या फिर 2 वर्षीय 10+2 इंटरमीडिएट व्यावसायिक कोर्स सेरीकल्चर टेक्सटाइल्स उत्तीर्ण करना होना चाहिए।
कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पदों के लिए जो वेतनमान रखा गया है 7वें वेतन आयोग के लेवल 2 के अंतर्गत 19,900 से 63,200 रुपये हर महीने वेतनमान दिया जाएगा। अभ्यर्थी ने संबंधित आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 10वीं की परीक्षा के साथ हस्तशिल्प में 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स किया हो एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में ख्याति प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का कार्य अनुभव रखता हो। न्यूनतम शैक्षिक आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 साल है। अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए 37 साल है। महिला उम्मीदवार अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर, अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 38 साल रखी गई है। SC ST पुरुष एवं महिला दोनों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 साल है, जबकि निशाक्त जन यानी PWD कैंडिडेट्स के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो दोस्तों, इन पदों के लिए जो ऑनलाइन आवेदन करने की महत्वपूर्ण तिथियां हैं, आवेदन शुरू हो चुके हैं 4 जुलाई से। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 3 अगस्त 2023 रात के 12 बजे तक। परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं 5 अगस्त तक। फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं 7 अगस्त मध्य रात्रि तक। इसके साथ ही अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर पाएंगे 9 अगस्त से लेकर 11 अगस्त मध्य रात्रि तक। इसके अंतर्गत सुधार करने के अंतर्गत नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को छोड़कर अन्य प्रविष्टियों को या डिटेल को आप संशोधित या एडिट कर सकते हैं। इन सभी पदों के लिए जो परीक्षा आयोजित की जाएगी OMR आधारित रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जो कि एक मुख्य परीक्षा के तौर पर होगी और केवल सिंगल चरण का ये सिलेक्शन प्रक्रिया होगी। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। सभी प्रश्न जो होंगे रिटन एग्जामिनेशन में बहुविकल्पीय होंगे। हर प्रश्न का 3 अंक मिलेंगे सही होने पर और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटे जाएंगे। यानी ऑनलाइन या OMR आधारित जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग का आपको सामना करना होगा। भाषा विषयों को छोड़कर सभी जो प्रश्न हैं हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध कराए जाएंगे। परीक्षा या रिटन एग्जामिनेशन में 3 प्रश्न पत्र होंगे। सभी प्रश्न पत्रों के लिए 2 घंटे की समय अवधि निर्धारित की गई है। पहला जो प्रश्न पत्र होगा उसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे 2 घंटे के समय में। हिंदी के 80 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी भाषा के 40 प्रश्न होंगे। यह प्रश्न पत्र क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके अंक फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे। प्रश्न पत्र नंबर 2 जो होगा वो क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा ज्ञान पर आधारित होगा। इसके अंतर्गत किसी एक भाषा को ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक को चुनना होगा, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया या उराव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया में से किसी एक भाग को चुनना होगा। इस पर 100 प्रश्न बहुकल्पीय पूछे जाएंगे। यहाँ आवेदकों को या कैंडिडेट्स को 30% मार्क्स लाने होंगे। यह पेपर भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, केवल पास करना है इस पेपर को। इसके मार्क्स अंतिम मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड किए जाएंगे। प्रश्न पत्र नंबर 3, इसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान के 120 प्रश्न होंगे जिसकी अवधि 2 घंटे होगी। सामान्य अध्ययन पर 40 प्रश्न होंगे। झारखंड से संबंधित ज्ञान पर 50 प्रश्न, सामान्य गणित के 10 प्रश्न और सामान्य विज्ञान पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स को कम से कम 30% अंक लाने होंगे, तभी उनको पास माना जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो प्रश्न पत्र नंबर 1 को पास नहीं कर पाते हैं उनका प्रश्न पत्र नंबर 2 नहीं जांचा जाएगा और 3 नहीं जांचा जाएगा। जबकि ऐसे कैंडिडेट जो प्रश्न पत्र 2 में फेल हो जाते हैं उनके प्रश्न पत्र नंबर 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। प्रश्न पत्र 1 और 2 में पास होने वाले कैंडिडेट्स का ही प्रश्न पत्र 3 का मूल्यांकन किया जाएगा। परीक्षा में न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। प्रश्न पत्र 1 और 3 को जोड़कर कम से कम अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैंडिडेट
जिन्होंने 40% अंक हासिल किए हैं उन्हें पास माना जाएगा। SC/ST को 32%, अत्यंत पिछड़े वर्ग को 34 और पिछड़े वर्ग को 36.5। ST कैंडिडेट्स को 30% मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे, तभी उन्हें पास माना जाएगा। तो दोस्तों, इन पदों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आपको संबंधित विज्ञापन को अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद ही ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन करना होगा। ऑनलाइन मोड में आवेदन करने के लिए आपको jssc.nic.in की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर दिए गए अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिटेल एडवर्टाइजमेंट या रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ जाकर आप रजिस्ट्रेशन कराना है सबसे पहले। इसके लिए आपके पास में एक एक्टिव मोबाइल नंबर और एक्टिव ईमेल आईडी का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इन दोनों के माध्यम से ही सारी चयन प्रक्रिया का जो कम्युनिकेशन है या संपर्क सिस्टम है वो काम करे। तो दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए आप भी अगर आवेदन के इच्छुक हैं तो 3 अगस्त 2023 से पहले जरूर आवेदन कर। तो दोस्तों, आशा करते हैं मैट्रिक लेवल जो संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा झारखंड सरकार के द्वारा आयोजित की जा रही है, इसके बारे में जो सूचनाएं आपको उपलब्ध कराई गई हैं वो अच्छी लगी होंगी और समझ आ गई होंगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है हमारे यूट्यूब परिवार के साथ ज़रूर जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली बेसिस पर हम उपलब्ध कराते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर पाएंगे। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।